सदियों पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि कृत रामायण की। फिर सदियां बीती, नया युग आया, कलयुग के इस चरण में सबसे प्रसिद्ध जो रामचरितमानस है, जो रामायण है, वह तुलसीकृत है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस इसका नाम दिया है। और रामचरितमानस में भगवान राम के लीला का सुंदर वर्णन किया है। ये लीला शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कष्टों से हमें मुक्ति दिलाता है, हमें मुक्त करता है। रामचरितमानस शुरू किया जाता है गणेश वंदना से। गणेश हमारे हृदय में अवस्थित हो। गणेश की वंदना माँ सरस्वती के साथ की जा रही है। गोस्वामी जी ने अपने प्रथम श्लोक में ही वर्ण, समूह, छंद के ईश्वर, छंद के भगवान गणेश की वंदना की, सरस्वती माँ की वंदना की। तत्पश्चात उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के रूप में स्थित भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना की। नील वर्ण के समान उगने वाले श्री हरि भगवान विष्णु की वंदना की है। तत्पश्चात उन्होंने जगत जननी परम्बा माँ जानकी की वंदना की है। श्री हरि के स्वरूप अवतार श्री रामचंद्र जी की वंदना की है। तत्पश्चात उन्होंने चौपाइयाँ शुरू की है। रामचरितमानस घर घर में और हृदय के तल पर अवस्थित होने की जरूरत है। रामचरितमानस की इस व्याख्या सीरीज में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं इसके चौपाइयों की तरफ। लिखा जा रहा है, बंदव गुरुपद पदमुपरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु महाराज के चरणों के रज की वंदना की जा रही है। चरणों का रज जो सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। यह संजीवनी बूटी है। आम्यु मुरिमय चरण चारु, समन सकल भव रज परिवारु। संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। जितने भव रोग हैं, भव रोग का मतलब है इस हृदय के तल पे अवस्थित आध्यात्मिक रूप से जो भी डिजीज है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। शिव जी के शरीर पे निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, तिलक करने वाली, गुणों के समूह के वश करने वाली है। श्री गुरुपद पख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के नख की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। मणियों के प्रकाश के समान कहा नखों की ज्योति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गुरु का सानिध्य अगर आपके जीवन में आ जाए, आपका जीवन कितना सुंदर, कितना पवित्र हो जाए, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि ये जीवन एक दुखों की पुरिया, दुखों की मोटरी आपके जीवन में है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। जो गुरु महाराज के चरणों की नखों की, पूरे शरीर की तो बात ही मत कीजिए आप, उनके चरणों के नखों की जो ज्योति है वह आपके अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर देगा,
स्वर्ण मणियों से भी, 100 स्वर्ण मणियों से भी दुगुनी, चौगुनी, लाख गुनी, जितना कहना है कह लीजिए। और यह गुरु की चरणों का जो नख रूपी मणि वो आपके हृदय में आ जाए तो बात ही क्या कहना। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरत मन मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते। वो जो मानिक है, वो जो नख की ज्योति है, श्री रामचंद्र रूपी मणि मानिक गुप्त और प्रकट, जहां जिस खान में है, जिस खान में वह मानिक छिपा हुआ है श्री रामचंद्र रूपी, सब दिखाई पड़ने लगता है। ऐसी राम नाम की महिमा है, ऐसी राम नाम की कृपा है। राम जो करहि सो राम अधारा। जय सिया राम। हम कल फिर उपस्थित होंगे। जय सिया राम।